पार्वती पतये हर हर। महाराज जी, एक अपने मन की एक बहुत बड़ी बात जो शायद मैंने कभी किसी को नहीं बताई, आज यहां दत्त प्रभु के सामने बोल दूं, और कोई नहीं जानता इस बात को, चाहे वो कितना भी सन्निकटवर्ती मेरे क्यों ना हो। अगर कभी ठाकुर जी प्रकट होकर के प्रसन्न होकर बोलने लगे कि वर मांगो, तो हम दो लोगों के दर्शन की वरदान मांगेंगे ठाकुर जी से। पहले तो उनको ही देख लेंगे, खूब जोर से निहार के, सब जगह से ढूंढ धाड़ के ठाकुर जी को खूब नेत्रों में बसा के, और फिर ठाकुर जी से हमको दो लोगों के दर्शन का वरदान चाहिए। एक तो भक्तिमती मीराबाई और दूसरे गोस्वामी तुलसीदास। और इन दोनों से मिलके हमको यह पूछना है कि ये शब्द हाथ से तो नहीं लिखे जा सकते, मन से तो नहीं प्रकट किए जा सकते, बुद्धि में तो ये शब्दों की कोई डिक्शनरी खोल ही नहीं सकता है। आपके पास ये शब्द कहां से आते हैं? विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की मैं नित्य रखता हूं साथ में, जबकि मैं पद ज्यादातर व्रज के रसिकों के गाता हूं, अष्ट सखाओं की वार्ता करूंगा, लेकिन विनय पत्रिका हमेशा पास रहती है। विनय पत्रिका कई पद है, ये शंकर स्तुति, शिव स्तुति जो अभी गाई, ऐसे सुंदर सुंदर पद हैं। और श्री राम जी की लेखनी को किस ढंग से आप प्रणाम करोगे? मतलब कवित्व साहित्य में, मैंने कल कहा ना, सूरदास जी से कहा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा कवि कौन? तो सूरदास जी बोले मैं। बोले गोस्वामी तुलसीदास? बोले वो कवि थोड़े ही हैं, वो कविता थोड़ी लिखते हैं, वो तो मंत्र प्रकट कर देते हैं, जिस मंत्र का अनुष्ठान कर लिया जाए तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। तुलसीदास तो मंत्र लिखते हैं। और भक्तिमती मीराबाई, प्रेम की ऐसी अवस्था शायद कोई नहीं गा पाया जैसी मीराबाई ने गाई है। पतियां मैं कैसे लिखूं? किसी ने कहा मीराबाई तुमको ठाकुर जी की बहुत याद आती है, पत्र लिखा करो। तो मीराबाई कहती हैं पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, नैन रहे हैं झराए, हो नैन रहे झराए। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे शब्द लिखते हैं कि उस शब्द को सुनकर के मन झंकृत हो जाता है। पर मीराबाई शब्द नहीं लिखती, कविता नहीं लिखती है मीराबाई। मीराबाई तो अपना विरह लिखती हैं, वो शब्द किसी को प्रभावित करने वाले नहीं लिखती हैं। मीराबाई के तो बड़े सामान्य शब्द हैं, पर मीराबाई के शब्दों में पता चल जाता है कि प्रेम कितना गहरा है। मीराबाई कह रही हैं मैं कैसे पत्र लिखूं? बोले क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, मैं लिखने बैठती हूं तो मेरे हाथ इतने कांपते हैं कि मैं लिख नहीं पाती, और जैसे तैसे दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ के लिख भी लेती हूं तो वो अपना ही पत्र पढ़ के इतना रोना आता है कि उन आंसुओं के जल से पूरा पत्र धुल जाता है। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां कैसे लिखूं, लिखी। आपसे भी निवेदन करूं बंधुओं, ठाकुर जी मिल जाएंगे अगर आपकी भक्ति से प्रसन्न होके, प्रेम से प्रसन्न होके ठाकुर जी आपको मिल जाएं। मेरे कहे से ये भूल मत कर बैठिएगा कि उनको देख करके बस कह दो बस अब सब मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए ना। ठाकुर जी मिल जाए तो उनको पकड़ के कहना एक वरदान दे जाओ। बोले क्या? जो भक्त आपको प्रिय लगते हो, जैसे मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी और भक्तिमती मीराबाई, इन दो के दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। ऐसे ही ठाकुर जी से उनके किसी जन के दर्शन की इच्छा कर लीजिएगा। और वैसे तो अब उत्तर भारत में अगर ठाकुर जी प्रकट हुए तो तुलसीदास और मीराबाई, और यदि कहीं ठाकुर जी मुझको महाराष्ट्र में प्रकट होकर के मिल गए तो भक्तिमती श्री जनाबाई और श्री ज्ञानेश्वर माउली। कल पूज्य महाराज जी ने रात्रि में एक बहुत सुंदर बात कही कि ज्ञानेश्वर माउली कहीं गए थोड़ी हैं, वो आज भी हैं। बरवाहो हरि बरवाहो, हो है कि वो है?
ये अभंग है ज्ञानेश्वर मावली का। बरवाहो हरि बरवाहो, गोविंद गोपाल गुण गरवाहो, गोविंद गोपाल गुण गरवाहो, बरवाहो हरि बरवाहो। इसका अर्थ गुरुजी हमको थोड़ा सा पता। बरवा मतलब सुंदर है, बरवाहो हरि बरवाहो मतलब आप बहुत सुंदर हो। गोविंद गोपाल गुण गरवाहो मतलब गोविंद गोपाल के गुण गर्व है। अच्छा, श्रवण मंगलम श्रीमदा सुनने में बहुत अच्छे हैं। श्री ज्ञानेश्वर मावली का पद है। बरवाहो हरि बरवाहो, बहुत सुंदर है। ऐसे ज्ञानेश्वर जी महाराज और श्री जनाबाई, जनाबाई का प्रेम भी बहुत अद्भुत है। महाराष्ट्र में तो भाई सब एक से बढ़ के एक हैं। जनाबाई देख लो, सक्कू बाई देखो, नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, गौरवबा काका। और कल हमारे कृष्णा जी रात में जिनका चोखा मेला, जिनका सुंदर वो सुना रहे थे अभंग, चोखा मेला जी, आज भी मैंने तो सुना है पंडरीनाथ भगवान आज भी उनके गांव जाते हैं। एक दिन साल में पालकी पे बैठ के उनके गांव जाते हैं, क्योंकि पुजारियों ने अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया था। वो सामग्री लेके आए तो बोले तेरे हाथ का थोड़ी पाएंगे पंडरीनाथ, वापस लौटा दिया। तो रात्रि में पंडरीनाथ भगवान गए और चोखा मेला जी बेचारे दीनहीन बड़े, और चोखा मेला जी का चरित्र भी बहुत सुंदर है। इनको ये मां के गर्भ से नहीं जन्मे थे। इनके जो माता पिता थे वो ठाकुर जी से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ही याचना करने जा रहे थे, आम लेकर के जा रहे थे। तो बीच रास्ते में ही ठाकुर जी एक अन्य संत का रूप धारण करके आए और कहा हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ हो तो दो। तो संत मिले तो कुछ देना चाहिए, तो वो कुछ 4-5 आम बचा लिए, बाकी के आम संत को दे दिए। बोले अब यही है, बाकी विठोबा को भोग के लिए ले जा रहे हैं। उन संत ने जल्दी जल्दी आम चौंक करके जो बची हुई गुठली थी वो वापस उन्हीं आमों के साथ डाल दी। तो दोनों दंपति ने सोचा अब तो ये झूठे हो गए, अब ये विठोबा को क्या भोग लगाएं। बोले नहीं, इसमें कुछ नीचे रखें, उसको हम लोग पालेंगे। आप दोनों लेकर के चलने लगे। थोड़ी देर में वो इतना भारी हो गया, उनकी माँ ने सोचा इसमें क्या है, खोल के देखा तो छोटा सा उसमें बालक था। तो जिनको ठाकुर जी ने स्वयं आम चौक करके प्रदान किया, ऐसे चोखा मेला, और वो ऐसे बालक आए। माता पिता ने सोचा पता नहीं संसार समाज के लोगों को क्या उत्तर देंगे, उनको वहीं छोड़ दिया। फिर बाद में चोखा मेला जी किसी ऐसे थे, तो वो विप्रकुल के मतलब माता पिता, लेकिन फिर बाद में उनको कोई अन्य जाति के लोग ले गए। एक दिन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए अपने बगीचे के खूब सारे आम फल आदि लेकर के गए। मंदिर में जाके ठाकुर जी को भेंट को देने लगे तो पुजारियों ने मना किया, तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लगाएंगे। चोखा मेला जी बोले बड़े लोगों के ठाकुर हो भैया, हमारे हाथ का क्यों पाओगे, रहने दो, नहीं खाना। तो जा रहे हैं वापस, लौट के चले गए। तो रात्रि में ठाकुर जी विठोबा गए उनके गांव, पंढरपुर के पास ही गांव है। जब पंढरपुर में कथा हुई थी तो वहां के भक्त ही आकर के मुझे सारे चरित्र सुनाते थे। तो चोखा मेला के पास ठाकुर जी गए, बोले हमको फल खिलाओ। फल खाए, चोखा मेला ने खूब डांट लगाई। बोले बड़े होंगे ठाकुर हो गए, हमको तो मंदिर में घुसने नहीं देते। बोले मैं तो सबको घुसने देता हूं, अभी पुजारी वगैरह रोक देते, इनको क्या करूं मैं। प्रेम से पाए और बोले बाकी के बच्चे हुए हमारी पीताम्बरी में बांध दो। बोले क्यों, रुक्मणी भी आज भूखी हैं, सुबह तुम आए थे, तुमको अंदर नहीं आने दिया तो आज हमने भोजन नहीं किया। आज सुबह से मैं और रुक्मणी जी दोनों भूखे हैं, मैंने तो पा लिया, बाकी का बांध के ले जाता हूं, रुक्मणी को खिला देंगे। बांध के ले गए ठाकुर जी। रुक्मणी जी सुबह से भूखी बैठी हैं, ठाकुर जी लेके आए चोखा मेला के बगीचे के आम आदि जो भी फल थे दिए। रुक्मणी जी ने प्रेम से पाए, छिलके गर्भगृह में ही छोड़ दिए। प्रातः काल जैसे गर्भगृह का द्वार खुला, भीतर छिलके देखे तो पुजारियों ने सोच, उनके मन में आया ये कल वो आया था, उसी ने जिद करके कैसे भी मंदिर में प्रवेश करके झूठा कर दिया पूरे मंदिर को। घर जाकर के उनको पीटने लगे, वहीं से चिल्लाए विठोबा मैंने तो कुछ नहीं किया, ये मुझे क्यों मार रहे हैं यहां आकर के। लौट करके जब पुजारी जन गए तो ठाकुर जी ने अपने द्वार बंद कर लिए। बोले मेरे भक्त को क्यों मारा, अरे तुम लोग इतनी बुद्धि विवेकता कभी चिंतन नहीं करते, मंदिर का ताला लगा है,
सब कुछ इतना बंद करके गए हो, हमको सील पैक करके जाते हो मंदिर में, सील खुली नहीं, ताला खुला नहीं, तो छिलका अंदर कैसे आ गए? यही क्यों सोचते हो कि कोई बाहर से अंदर आया हो? ये कभी तुम्हारे मन में क्यों नहीं होता कि ये चैतन्य परमात्मा भी तो बाहर जा सकता है, बाहर जाके लीला करके आ सकता है? मेरी पालकी लेके जाओ और चोखा को बैठा के नाचते गाते हुए, रंग उड़ाते हुए लेके आओगे तो द्वार खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा। तब चोखा मेला जी बैठ करके आए पालकी पर, और पंढरीनाथ इतने प्रसन्न, नेत्रों में अश्रु भर आए, बहुत प्रेमी हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र के भी कई भक्त हैं, उनके भी दर्शन की इच्छा। अब सुनो, ये पक्षपात क्यों करें कि इनके करेंगे उनके करेंगे? ठाकुर जी अगर मिल गए तो ठाकुर जी से कहेंगे आप मिल गए, बड़ी कृपा आपकी, अब बस एक वरदान दे दो। बोले क्या? आपके हृदय के समस्त प्रेमी भक्तों का हमको एक एक बार दर्शन करा दो, बस। अब महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक से लेके उत्तर भारत तक सब भक्तों के दर्शन करने हैं, और उन भक्तों को प्रणाम करके केवल उनसे यही मांगना है, जो आपका चित्त में प्रेम है ठाकुर जी के प्रति वो हमें दे दो, हम पर भी उसके कुछ बिंदु डाल दो। सब मन के भाव हैं, प्रणाम करते हैं। और आज भक्तराज श्री कृष्णदास जी का चरित्र हम थोड़ा सा प्रारंभ कर देते हैं, और उसके बाद उनके पावन चरित्र पर और विशेष चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। अभी कृष्णदास जी का चरित्र प्रारंभ करते हैं। कृष्णदास भगवान के अति प्रिय अष्ट सखाओं में एक श्री कृष्णदास हुए, और श्री कृष्णदास जी का चरित्र ये भी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सातों आठों जो हम सुनने वाले हैं, इनमें से 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 श्री गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हैं। इन सबके सुंदर चरित्र को हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। कल जिनका चरित्र हमने सुना था श्री सूरदास जी, ये उन्हीं के गुरु भाई हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दूसरे शिष्य हैं, श्री कृष्णदास अधिकारी इनका नाम था। इनके कई प्रसिद्ध पद हैं जो बहुत लोग गाते हैं। एक पद तो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हरलीनी वृषभानु भवंते नंद सुवन की चोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, कुंज निकुंजन बिहरत दो, और यमुना जल खोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागर नवल किशोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ऐसे श्री कृष्णदास जी, एक इनका बहुत सुंदर पद मैं कभी कभी कथा में गाता हूं। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, चुबुक चारु गढ़ ठटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ऐसे आपके कई पद हैं। आइए उनके पावन चरित्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सो कृष्णदास जी का जो चरित्र है वो ऐसा है कि आपका जन्म महाराष्ट्र गुजरात की भूमि पर हुआ। अहमदाबाद के पास में आपका गांव था, जहां पर आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिताजी जो थे वो न्यायाधीश थे, न्यायालय में बैठकर के न्याय करते थे, लेकिन स्वभाव से, विचार से खुद इतने ज्यादा भ्रष्ट हो चुके थे कि चोरों का संग, क्योंकि वहां से धन मिल जाएगा, इनका पक्ष में निर्णय दे देंगे तो ये हमारी सहायता कर देंगे। इस प्रकार से आपका कपट में जीवन था, और कृष्णदास जी को ये अच्छे से पता थी बात। एक बार कुछ बंजारे लोग गांव से निकल रहे थे। आपको पता चला, इनके पिताजी को, कृष्णदास जी के पिताजी को, बंजारे जानते हैं जो भ्रमण करते रहते हैं, गांव से निकल रहे थे, तो चोरों को नहीं पता चला कि बंजारे जा रहे हैं, इनको पता चल गया, ये न्यायाधीश हैं। इन्होंने चोरों को खबर की, बोले वो कुछ लोग जा रहे हैं, उनकी चोरी कर लो, और उसमें से फिर 20% हमको दे देना, बाकी अपने पास रख लेना। और फिर उसके बाद चोरी हुई, इसकी बात लेकर के वो मेरे पास आएंगे कि आप न्यायाधीश हो, तो मैं उनसे और मुंह मांगी रकम मांगूंगा उनका धन दौड़वाने के लिए। ऐसे ऐसे काम वो करते थे। कृष्णदास जी ये जानते थे। बंजारों से पैसे लुटवा दिए, और उसके बाद चोरों से उनके पैसे लुटवा के चोरों से कुछ पैसे ले लिए। बंजारे रोते रोते आए, आप न्यायाधीश हैं इस नगर के, हमारे धन लुट गए हैं, हमारी रक्षा करो। तो इन्होंने उनको भी
कितने हजार सोने की मोहर देने की बात रखी, इतना दो तब मैं चोरों को ढूंढवाऊंगा। कृष्णदास जी से यह बात सहन नहीं हुई और आपने जाकर के उस नगर के राजा से अपनी ही पिता की शिकायत कर दी। राजा से जाकर के कह दिया, बोले हमारे पिताजी, बोले हाँ तुम तो न्यायाधीश के पुत्र हो, बोले मैं उन्हीं की बात लेकर के आया हूं, हमारे पिताजी जो हैं अच्छे कर्म नहीं करते हैं, इस प्रकार चोरों का संग करना, डकैतों का संग करना, उनसे भी पैसे लेना और धनी मानी लोग जिनके चोरी होती है उनसे भी धन लेना, ये सब काम उनकी अब आदत बन चुका है। आप राजा हैं, मेरे पिता हैं वो भले, पर मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बुला करके दंडित करिए। राजा ने खबर भेजी और कृष्णदास जी के पिताजी जब सभा में आए तो राजा ने पूछा और गवाही के रूप में कृष्णदास जी ने पूर्ण कह दिया, हाँ मेरे पिताजी गलत गलत काम करते हैं, सब कुछ कहते हैं, पिता देख रहे हैं घुर्रा करके, तू तो घर चल तुझे बताऊंगा, मेरे बारे में सब बातें बता दी। राजा ने कहा हथकड़ी बांध दो, बेड़ियां बांध दो, पकड़ के ले जाओ इनके पिता को। उस समय कृष्णदास जी ने हाथ जोड़े, बोले मैं चाहता हूं कि ये मेरे पिता हैं, आप इनको दंड केवल इतना दीजिए क्या कि अगर ये दोबारा कुछ ऐसा करते मिले तो आप मृत्यु दंड दीजिएगा, लेकिन अभी इनको छोड़ दीजिए। ये पहली बार है कि एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की शिकायत की गई है, कम से कम इतनी रहम कीजिए। मैं चाहता तो छिपा सकता था, पर इतना मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं चाहता हूं मेरे पिता सुधरें, आप इनको इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार अगर ये कोई कृत्य करें तो आप मृत्यु दंड दे देना। राजा ने उनके पुत्र की बड़ी प्रशंसा की, बोले कैसा पुत्र, कितना अद्भुत पुत्र है आपका, जाइए हम मुक्त करते हैं आपको, लेकिन दोबारा यदि हमें कोई बात आपकी सुनने में आई तो हम मृत्यु दंड देंगे। कृष्णदास जी ने अपने पिता को प्रणाम किया। पिता बोले तू शत्रु है कि पुत्र पता नहीं चलता है। कृष्णदास बोले पिताजी हूं तो मैं पुत्र, लेकिन आपके व्यवहार का मैं शत्रु हूं, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, अब मैं घर नहीं रहूंगा, अब मैं जा रहा हूं, अब आप आगे का जीवन अपने आप देखिएगा, चाहे जो करिए, बस मैंने राजा के सामने आपको सुधरवाने का एक नियम, क्योंकि मैं जाने की सोच रहा था, पर मैं सोच रहा था ऐसा करके कुछ जाऊं कि आप सुधर जाओ, अब आप सुधर जाओ तो अच्छा है। और कृष्णदास जी उसी समय घर छोड़ करके निकल पड़े। कहां गए? तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा करते करते जैसे ही आप वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में जैसे ही मथुरा पहुंचे, तभी वहां पर जय जयकार चल रही थी श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु के। आपने उनके बारे में जैसे ही सुना, मन में इच्छा हुई दर्शन करूं, और जाके जैसे ही दर्शन किया तो सूरदास जी की प्रसिद्ध कथा पता चली कि बिना नेत्र के सूरदास इनके कृपा पात्र होते ही देखने लगे, मतलब उनको भगवत लीलाओं का अनुभव होने लगा, आदि आदि सब बात। तो कृष्णदास जी के मन में आया कि मुझे भी ब्रह्म संबंध करना है, आप कृपा करके मुझ पर भी कृपा करें और कृपा करके मुझे भी दीक्षा दें। श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी और दीक्षा देकर के कृष्णदास जी को गोवर्धन लेकर के गए और गोवर्धन ले जाकर के श्रीनाथ जी का प्रथम दर्शन उनको कराया। दर्शन करते ही आहा, कृष्णदास जी तो आनंदित हो गए। ऐसी सुंदर छवि देख करके कृष्णदास जी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, आनंदित हो गए। बलिहार बलिहार जाने लगे श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर। और तब श्रीनाथ जी को देख करके आपने एक सुंदर पद की रचना करके गाया, ठाकुर जी के सन्मुख गाया। गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों, गिरधर छवि, सब लोग गाइए। गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों, गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो, गिरधर छवि पे अटक्यों,
ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित चाल पे चल के, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनत न भट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे क्यों। कृष्णदास, आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जब शिष्य बने, इन्होंने गुरु जी को इतने ध्यान से परख लिया कि उनके चेहरे की भाव भंगिमा से इनको पता चल जाता कि अब इनको प्यास लगी है, तो जल्दी आते थे। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, सारे शिष्यगण ध्यान से सुने, चाहे वो दत्त धाम के हों, चाहे वो रामानुज दास या दासी हों। उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम शिष्य कौन? बोले वैसे तो संतान के लिए ये श्लोक कहा गया, पर संतान और शिष्य एक समान है। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? गुरु आपके पिता हैं, और मराठी में बोल दूं, महाराष्ट्र की भाव में बोल दूं तो गुरु आपकी माउली है, मैया है, गुरु आपकी मां है। सहजोबाई का वो पद मुझे याद आता है जो वो अपने गुरु के लिए गाती हैं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। शिष्यों से जब भी कोई अपराध हो या शिष्यों से जब भी कोई विशेष कार्य बन जाए, को बहुत अच्छा काम कर दिया,
दोनों परिस्थिति में अपने गुरु के सामने बैठ करके या गुरु के चित्र को देख करके यही कहना चाहिए। हमने कुछ गलत किया तो भी हम बालक तुम माही हमारी, हम बालक तुम, हम बालक हैं, आप हमारी मैया हो, आप हमारे माउली हो। और अगर कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, वाहवाही हो रही है सब जगह, तो भी अपने गुरु से यही कहो, हम बालक तुम माई हमारी। सब सिखाया तो आपने। सब विधि माही करो रखवारी, सब विधि माही करो, सब विधि माही करो रखवारी, सब विधि करो रखवारी। हम बालक तुम माही हमारी, हम बालक तुम। इतना प्रेम और इतने तत्पर हो गए अपने गुरु के लिए कि वल्लभाचार्य महाप्रभु कहां देख रहे हैं और कब किसको देख करके क्या कहने वाले हैं, यह कृष्णदास जी को पता होता था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बैठ के प्रवचन कर रहे हैं और महाप्रभु जी के उठने की इच्छा हो गई कि अब उठना चाहिए। उससे पहले कृष्णदास जी उठ के बाहर व्यवस्था कर लेते थे, महाप्रभु जी आने वाले हैं। उत्तम शिष्य कौन? उत्तम चिंतितः कुर्यात्, जो अपने गुरु या अपने माता पिता के चेहरे को पढ़ना सीख जाए, वो उत्तम बालक है, वो उत्तम शिष्य है, जो अपने गुरु के चेहरे को पढ़ लेता हो। प्रोतत्कारी तु मध्यमः, और मध्यम कौन है? जिसको आज्ञा देनी पड़ती हो वो मध्यम है। और अधम कौन है? बोलते रहो गुरुजी, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप चाहे कितनी भी आज्ञा करते रहो, मौन रहो मौन रहो मौन, हम तो बोलेंगे। हमसे नहीं हुआ जाता मौन, हमसे नहीं किया जाता अनुष्ठान, हमसे नहीं हो रहे हैं जप। यहां की परिस्थिति में ऐसा ही है। गुरु कह रहे हैं कि भाई सूर्य उदय से पहले स्नान कर लो गोदावरी जी में जाके। उसका मतलब आपके देह के लिए नहीं कहा जा रहा है कि भाई जाड़ा लग रहा है, सर्दी लग रही है, गुरु जी ने भी क्या नियम बता दिया, अरे धूप निकले तब नहाए, ऐसा तो नियम हो नहीं। गुरु आज्ञा में इतना विश्वास रखिए। अगर गुरु जी ने यह कहा ना केवल यहां बैठ जाओ, तो यह समझ लो यहां बैठने पे ठाकुर जी मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। इतना विश्वास गुरु आज्ञा पर होना चाहिए, तब वह आज्ञा फल देती है। नहीं तो करते रहो पालन, कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहते लेट जाओ, लेटने को कहा है तो अब चाहे ब्रह्मा आ जाए मैं उठूंगा नहीं। आज्ञा पर दृढ़ हो जाए अगर शिष्य, तो गुरु आज्ञा, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई विधि की आवश्यकता नहीं, कोई विधान की आवश्यकता नहीं, गुरु आज्ञा इतनी सामर्थ्य दे देगा कि भगवत दर्शन हो जाए। श्रीमद् वल्लभाचार्य भगवान कृष्णदास जी के इस भाव से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में उनको अधिकारी नियुक्त कर दिया, मंदिर के अधिकारी बना दिया। आज भी श्रीनाथ जी में, नाथद्वार में जो अधिकारी जी हैं, वहां पर कोई भी काम होता है तो आज भी जो मोहर लगती है वो 250-300 साल पुरानी कृष्णदास जी की ही मोहर लगती है, कृष्णदास अधिकारी की आज्ञा से। ऐसे अधिकारी बने श्रीनाथ जी के। महाराज जी इनकी दृष्टि ऐसी थी कि ये कुछ भी देखते थे, चाहे जो दिख जाए, मानव दिख जाए, जीव दिख जाए, जंतु दिख जाए, वस्तु दिख जाए, व्यंजन दिख जाए, ये उस वस्तु को देख करके सोचते थे ये मेरे लाल जी पे कितनी बढ़िया जचेगी। चाहे कैसी भी स्थिति देखते थे, सबको ठाकुर जी से। एक बार आप दिल्ली गए थे अकबर के पास किसी काम से, अधिकारी थे, सारी व्यवस्थाएं इनकी हाथ में रहती थी। तो अकबर से मिलने के लिए जा रहे थे तो कहीं ढकेल पर जलेबी बन रही थी। अब सामान्य व्यक्ति का क्या होगा, जलेबी देख के उसके मुंह में पानी आएगा कि मुझे खाने को मिल जाए। पर इनके मन में क्या होता था, जलेबी देख करके मन में सोचते मेरे ठाकुर जी को जलेबी का भोग लग जाता, कितना सुख मिलता। आज लाला बड़ो प्रसन्न है जातो, आज मेरो श्रीनाथ कितना खुश है जातो, अगर वाकू जलेबी को भोग लग जातो तो। ढकेल पे खड़े खड़े देख रहे हैं। अब मन ललचा रहा है कृष्णदास जी का, पर गोवर्धन में लार टपक रही है ठाकुर जी के। दोनों ऐसे हो गए हैं
कि ठाकुर जी के जो मन होता है वो कृष्णदास जी को अनुभव होने लग जाता है। मतलब मानो अपना जैसे मन दे दिया हो कृष्णदास को, ऐसा होता है। और हम कोई मुंह के सामने बोलने वाली बात नहीं कर रहे। हमारे दत्तदास जी महाराज के साथ हमको ऐसे ही लगता है, दत्त प्रभु का मन यही है, उनकी जो इच्छा होती है वो इनसे करवाते हैं। और बंधुओं यही उपलब्धि है भक्ति की। ठाकुर जी अपना मन दे देते हैं भक्त को। फिर आप जो करते हो वो आप नहीं चाह रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो, आपके ठाकुर चाह रहे हैं। कृष्णदास जी के सामने जलेबी रख दी गई, कृष्णदास जी बोले मेरे को खाने की इच्छा नहीं है, मुझे पाने की इच्छा नहीं। बोले आप टकटकी लगा के देख जो रहे हो। बोले मेरे मन में तो ये आ रही है कि ठाकुर जी के सामने सोने चांदी के परात में जलेबियां रखी होती, ऊपर तुलसी पधराई होती, और जलेबी पधराने के बाद जब मैं अपने लाला को देखता तो उसके मुख पर जो प्रसन्नता दिखती, वो देखने के लिए मैं आतुर हो रहा हूं। ये जलेबी का भोग उनको लगता। अब सोचिए, दिल्ली में कृष्णदास जी जलेबी देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं ठाकुर जी को भोग लग जाए। यहां गुसाई श्री विठलनाथ जी, आपने ठाकुर जी का राजभोग करा करके पूर्ण कर दिया। संध्या के समय पर जब कपाट दोबारा खोले, 12-1 बजे मंदिर बंद करके 4 साढ़े 4 बजे जब मंदिर खोला तो क्या देखते हैं, श्रीनाथ जी के चारों तरफ पात्रों में जलेबियां ही जलेबियां धरी हैं, और एक जलेबी ठाकुर जी के हाथ में, ऊपर ऐसे भुजा पर हाथ में जलेबी लगी है, और मुखमंडल पर जलेबी की चाशनी लगी हुई है। विठलनाथ जी बोले जय जय, आज जलेबी तो भरी नहीं, रसोई में जलेबी तो सिद्ध हुई नहीं, ये मंदिर में इतनी जलेबी कहां से आ गई, और ये मुंह पे इतनी चाशनी कैसे लग रही है। ठाकुर जी बोले मैं बताऊंगा तो इतना आनंद नहीं आएगा। कृष्णदास जी कहीं गए अधिकारी जी? बोले हाँ वहां गए, दिल्ली गए। बोले जब आए तो उनसे पूछना, जलेबी की कोई चर्चा हुई थी क्या, ऐसे पूछना। गोसाई विठलनाथ जी तो रात भर सोए नहीं, ये हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है, ये मैं कृष्णदास कब आएगा पूछूं। अगले दिन कृष्णदास जी जब आए तब उनसे पूछा कल दिल्ली गए थे? बोले हाँ बढ़िया मिलन हो गया, अकबर से हम ये काम की बोले आए हैं, बोल रहा था करवा देंगे। बोले वो सब छोड़ो, कुछ जलेबी कुछ हुआ था क्या दिल्ली में कल? आपको कैसे पता? बोले जल्दी बताओ। बोले पहले गुरुदेव आप बताइए, आपको कैसे पता? अरे पहले तुम बात बताओ फिर हम तुमको बताएंगे। बोले कल वहां एक ढकेल पे जलेबी बन रही थी, तो वहां मैं जलेबी देखते देखते सोच रहा था कि जल्दी से गिरिराज जी पहुंच जाऊं और रसोई घर में जाके जलेबी बनवा करके अपने लाला को सिद्ध करा करके पधरा दूं। बहुत मन हो रहा था कि ठाकुर जी को जलेबी का भोग लगे, तो बहुत देर तक मैं जलेबी देखता रहा। ऐसी कुछ हुई थी। क्यों, क्या हुआ? गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले तुम दिल्ली में बैठ के सोच रहे थे, यहां बिना रसोईया के बिना चूल्हे जलाए पता नहीं कहां से जलेबी बन के भी आ गई और ठाकुर जी ने भोग भी लगा लिया, प्रेम से पा भी लिया। कृष्णदास जी तो इतने आनंदित हो गए, दौड़ करके गए और श्रीनाथ जी को सन्मुख खड़े होकर के बोले जय जय, आप इतनो प्रेम मत करे करो मोसो, मैं इतने लायक नहीं हूं, आप इतनो स्नेह मुझको मत दे करो नाथ। हाँ, खड़े रहे। इतना सुंदर पद है, सब लोग गाइएगा मेरे साथ। अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं, और अपलक नेत्र कहते हैं मतलब पलक भी नहीं झपक रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते 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 देखते, और फिर उनके मन से ये भाव उत्पन्न हुआ। किसी ने मानो कहना चाहा होगा, अरे कृष्णदास जी बहुत देर हो गई, 2 घंटे से ठाकुर जी को देख रहे हो, चलो अब। तब कृष्णदास जी कह रहे हैं, कितना सुंदर पद, कमल मुख कौन देख ही अघाय, कमल मुख कौन देख ही अघाय। भाव समझ में आया? अघाय का मतलब, अरे इस कमल मुख को देख करके किसका मन भरता होगा, किसका मन पूरित होता होगा। ये कमल मुख तो ऐसा है कि देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, कभी नेत्र हटाने की इच्छा ही नहीं होगी। कमल मुख कौन देखत अघाय, कमल मुख सुनरी सखी लोचन अली मेरे, सुनरी सखी लोचन, सुनरी सखी लोचन
हरि मेरे सुनरी सखी मुदित रहे उलझाए, हाँ मुदित रहे उलझाए। कैसे अर्थ समझोगे इसका? जैसे कई बार 2-3 मालाएं एक साथ धर दी जाएं और ऐसे 2-4 बार घुमा दी जाएं तो अंदर ही अंदर उनके धागे इतने आपस में लड़ जाते हैं, खूब देर तक सुलझाते रहो तो भी सुलझने में नहीं आते हैं, खूब देर लग जाती है। कभी माला इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, वो ऐसी उलझ जाती है, सुलझ नहीं पाती। कृष्णदास जी कह रहे हैं मैं तो चाहता हूं कि मैं बाहर जाऊं, पर इनको देखते ही मेरे नेत्र इनमें ऐसे उलझ जाते हैं कि मैं उसको सुलझाने में ही रह जाता हूं। कैसे? बोले पहले नेत्रों में उलझते हैं, फिर उसके बाद नासिका में उलझ जाते हैं, ओष्ठ पर उलझ जाते हैं, थोड़ी पर उलझ जाते हैं, और जब तक मैं चरणों तक पहुंचता हूं इतना उलझ चुका होता हूं, फिर सुलझाने में मुझे दोबारा दर्शन करना होता है, चरणों का, घुटने का, उदर का, ग्रीवा का, थोड़ी का, होठ का, नाक का, आंख। जब तक आंख आती है तब तक तो रात हो जाती है। मैं इतना उलझ जाता हूं इनके दर्शन में, मैं क्या करूं? सुनरी सखी लोचन अली मेरे सुनरी सखी लोचन मुदित रहे उलझाए, हाँ मुदित रहे उलझाए। कमल मुख कौन देख ही अघाए, कमल मुख कौन देख ही अघाए, हे कमल मुख कौन देख ही अघाए, कमल मुख कौन देख अघाए। हे मुक्ता माल लाल उरु पर मुक्ता माल लाल। जैसे महाराष्ट्र में नामदेव जी, तुकाराम जी, जनाबाई, चोखा मेला, गौरवा काका, सबके पद हैं, उनको अभंग कहा जाता है। ऐसे ये ब्रज के अष्ट सखा हैं, इनके ये पद हैं। जैसे यहाँ ठाकुर जी अभंग से रीझते हैं, ऐसी उत्तर भारत में इन पदों से रीझते हैं। इसलिए गाइए मेरे साथ। मुक्ता माल लाल उरु पर मुक्ता माल लाल उरु पर जनु फूली बन राय, अंग अंग ऊपर गोवर्धन धर, अंग अंग ऊपर गोवर्धन धर, अंग अंग ऊपर गोवर्धन धर, अंग अंग ऊपर कृष्णदास बलि जाए, हाँ कृष्णदास बलि जाए। एक कमल मुख कौन दिखत ही अघाए, कमल मुख कौन दिखत ही अघाए, एक कमल मुख कौन दिखत ही अघाए, कमल मुख देखत हे गोवर्धन धर, अंग अंग ऊपर गोवर्धन धर, अंग अंग ऊपर हे गोवर्धन धर,
ही अघाय कमल देखत कौन ही अघाय कमल मुख देखत कौन अघाय कमल कौन अघाय देखत कौन ही अघाय देखत कौन ही अघाय। गोवर्धन धरे अंग अंग ऊपर कृष्णदास बलि जाए कमल मुख देखत कौन अघाय कमल मुख देखत कौन। इस प्रकार श्री कृष्णदास जी का ठाकुर जी से ऐसा प्रेम बढ़ गया। एक बार तो आपने ऐसा पद गाया कि उस पद को सुन करके श्री प्रिया प्रियतम इतने भाव विभोर हो गए और दोनों नृत्य करने लगे प्रकट होकर के सामने। प्रिया प्रियतम दोनों नृत्य करने लगे। प्यारी भानु किशोरी नाचत गिरधर संग, प्यारी भानु किशोरी नाचत गिरधर संग, लाग डाट उरप तिरप रंग, लाग डाट उरप तिरप रंग, राख्यो रंग सखी राख्यो रंग सखी, वृषभानु किशोरी नाचत गिरधर संग, वृषभानु किशोरी नाचत। आप ये पद गा रहे थे, नेत्र बंद करके गा रहे थे, और थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो कृष्णदास जी के सन्मुख ही रास हो रहा था। प्रिया प्रियतम प्रकट होकर के नृत्य कर रहे हैं और कृष्णदास जी देख करके बड़े आनंदित हो रहे थे। ऐसे श्री कृष्णदास जी, एक बार आप पर कृपा हुई, आप एक आगरा गए। ये कथा मैंने कई बार बहुत विस्तार से सुनाई है। आगरा में आप सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए गए थे, तभी वहां एक वैश्या का स्वर आपको सुनाई दिया, नगर वैश्या। उसका स्वर सुनकर के आपके मन में आया, ये दुनिया को रिझाती है, अगर श्याम सुंदर को अपना गायन सुना दे तो श्याम सुंदर इससे कितने रिझ जाएंगे। और उस वैश्या को उस जमाने में 100 रुपए दिए। वैश्या बोली क्या करना है? बोले हमारे सेठ जी के सामने नाचना है। बोली तुम दास हो? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले कृष्णदास। सेठ कौन है? श्रीनाथ। अच्छा, कहां के सेठ जी? बोले गोवर्धन के सेठ जी हैं। वैसे तो विश्व भर में इनका व्यापार है, तीनों लोकों में इनका व्यापार है, थोड़ा बहुत व्यापार वैकुंठ गोलोक धाम में भी इनका चलता है, पर आजकल गोवर्धन में विराजमान है। अच्छा, तुम्हारे सेठ जी का वैकुंठ में भी व्यापार है? हाँ। तुम ज्यादा बात मत करो, बस ये बताओ हमारे सेठ जी के आगे नाचोगी? बोले हाँ। 100 रुपए आप दे रहे हो, सेठ जी कितना देंगे? बोले इतना देंगे कि जीवन में फिर किसी के आगे नाचना नहीं पड़ेगा। अब तो वो वैश्या सुंदर श्रृंगार करके तैयार होकर के निकल पड़ी, गोवर्धन पहुंची। उसको क्या पता था मंदिर में नाचना है? वो तो बोली कोई सेठ जी होंगे। इतना सुंदर श्रृंगार करके गई, ऐसे लटके ऐसे झटके तैयार करके जाऊंगी, सेठ मुझ पर लट्टू हो जाएगा। उसको क्या पता था कि सेठ पर तू लट्टू हो जाएगी। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने रे, सांवरियो है सेठ। हमारे कृष्णदास, हमारे श्री राधा कृष्ण महाराज जी भी, ये भी कोई भक्त नहीं है। ऐसे ऐसे अद्भुत संकीर्तन दिए हैं पूरे भारत को, आज सब गा करके आनंदित होते हैं। हमारी रुचि तो ज्यादा पद गाने में होती है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा चटकदार गाना होता है तो हम उन्हीं के गाते हैं। वो नगर वैश्या सोचती जा रही है कोई सेठ होगा, ऐसे नाचूंगी, ऐसे गाऊंगी, ऐसे बाल घुमाऊंगी, मुझे देखता रह जाएगा, इतना पैसा लुटाएगा मुझ पर और खूब सारा धन उससे लेकर के आऊंगी, और फिर तो वो मेरा दीवाना हो जाएगा, फिर बार बार उसके पास जाया करूंगी नृत्य करने। कृष्णदास जी रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, हे गिरधर लाल, जैसे कृपा पूतना पर करी, जैसे कृपा सुर्पणखा पर करी, जैसे कृपा सब दैत्यों पर करी, ये दैत्य तो नहीं है पर एक वैश्या है, इस पर कृपा करना। जैसे ही गई है
सामने जाकर के खड़ी हो गई। वहां पर कई लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन ये मंदिर के अधिकारी थे इसलिए इनको कोई कुछ कह नहीं सकता था। मंदिर में वैश्या को ले जाके खड़ा कर दिया। बोले जैसे ही पर्दा खुलेगा, सामने सेठ जी अभी भोजन कर रहे हैं, अभी ठाकुर जी का राजभोग हो रहा है, राजभोग के बाद वो बैठेंगे थोड़ी देर, तब उनको दर्शन दिखाना। उसको बिल्कुल ये लग रहा कोई सेठ है, ये अभी रोटी सब्जी खा रहा है, थोड़ी देर बाद फिर बैठेगा, मसनद से टेक लगा के उसके सामने नृत्य करूंगी। लेकिन जैसे ही कपाट खुले हैं, आहा, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। तादिन ते सब भूल गई हूँ, भूल गई हूँ, बिसरो पति परिवार, बिसरो पति। गर्मियों का समय है, उष्ण काल। ठाकुर जी ने ज्यादा श्रृंगार नहीं किया है, बस एक कटिकाचनी पहनी है नीचे घुटने तक, अपने गले में केवल 3-4 मालाएं पहनी है। अंग, अंदर का अंग दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी का गला, ठाकुर जी का वक्ष, नाभि सब दिखाई दे रही है। मंद मंद मुस्का रहे हैं, नीची नजर करके श्रीनाथ जी खड़े हैं सामने। सुंदर पाग है, श्रीपेच धारण किया है। आहा, कपाट खुलते ही भीतर से सुंदर खसकी मोगरे की सुगंधी आ रही है। पूरा वातावरण आनंदित हो गया। और वो वैश्या जो चिंतन करके आई थी, कोई सेठ होगा, कोई साहूकार होगा, धन लुटाने वाला होगा, मोटा पेट वाला होगा, लेकिन जैसे ही कपाट खुला देखती रह गई। और उसके मन में क्या चलने लगा, अरे अभागा, तूने कभी जीवन में सोचा था, अरे तूने सदा ये सोचा होगा तेरा नृत्य कोई व्यसनी देखेगा, तेरा नृत्य कोई धनी मानी देखेगा, लेकिन तूने कभी सोचा था कि तू इतनी पवित्र भी हो सकती है कि तेरा नृत्य साक्षात जगदीश देखेगा। ये सामने परमात्मा खड़े हैं। कृष्णदास जी को ढूंढने लगी, दूर एक खंबे से टेक लगाए कृष्णदास खड़े थे, दूर से प्रणाम करने लगी। मैं इस लायक नहीं, मैं इस योग्य नहीं, आप कहां ले आए मुझे? मेरा शरीर पवित्र है, मेरी वाणी अपवित्र है, मेरे नेत्र पवित्र हैं, मैं उच्छिष्ट हो चुकी हूं, संसार ने मेरा इतना उपभोग किया है, मैं कुछ भी ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत नहीं कर सकती। ठाकुर जी को तो अमनिया प्रिय है ना, मेरे पास तो कुछ भी अमनिया नहीं है। मेरी वाणी भी, बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी को अमनिया प्रिय है। अमनिया मतलब जिस पर किसी और का मन ना गया हो कभी, वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। इसलिए हमारे यहां कई पद्धतियों में भोग भी मुंह पर पट्टी बांध के बनाया जाता ठाकुर जी के लिए। क्यों? प्रसाद सिद्ध करते समय कहीं सुगंधी आ गई और बनाने वाले के मन में आया कि बड़ा बढ़िया बना होगा, उसको भी ठाकुर जी नहीं पाते, किसी और का मन ना आ जाए। और वो वैश्या बोली, मुझ पर तो कितनों का मन आ चुका है, मैं क्या सेवा में प्रस्तुत करूं? नृत्य मेरा झूठा, गायन मेरा झूठा, शरीर मेरा झूठा। कृष्णदास जी बोले, शरीर झूठा होगा, गायन झूठा होगा, नृत्य झूठा होगा, पर ये सब तो उनको चाहिए भी नहीं ना। तेरे भीतर जो भाव उनके प्रति हैं वो तो झूठे नहीं होंगे, और तेरी आत्मा झूठी नहीं है, आत्मा कभी झूठी नहीं होती। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अगर हो सके तन छोड़ दे यहीं पर, प्राणों से उनको स्वीकार कर ले। यह तन जग सिर पट क्यों, और नाचने लगी वो वैश्या। नृत्य करते 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 एक वेग से घूमने लगी ठाकुर जी के आगे, और घूमते 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 अंत में रुकी है। ठाकुर जी को सामने देखा, गिरधर लाल सामने खड़े हैं, और देखते ही दहली पर जाकर के सिर रखा और फिर नहीं उठी, वहीं प्राण छोड़ दिए। और मानो उसकी दिव्य आत्मा ने मंदिर में प्रवेश करके श्री ठाकुर जी का आलिंगन कर लिया, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। एक वैश्या, जन्म जन्मों की पापी, उसके ऐसे पाप कि बड़े बड़े पुरुषारों से भी वो मुक्त होने वाली नहीं थी, बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी वो शुद्ध होने वाली नहीं थी, उसको कृष्णदास जी ने उसी की क्रिया से, नृत्य और गायन से पवित्र करके ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। ऐसे कृष्णदास जी का चरित्र हम आगे का कल सुनेंगे। अभी गाओ, सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी से ठानी है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी, सांवरियो है, हे सांवरियो है सेठ मारी,
राधा जी से ठानी है ये तो जाने ले। तिरछे नैन चलावे तीखे, ओ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेर गाए। हाँ देवन को देव को ब्रज में घेरेगा। हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाय। ऐसो आए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाय। विठ्ठल 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 माझा माझा मी विठ्ठलाचा, 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 विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी